तो जैसे आपने मेरा आज के वीडियो का जो थंबनेल देखा होगा, उसका शीर्षक है कि माना चुनाव की गर्मी है पर ऐसी भी क्या बेशर्मी है। तो आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मैं जो पोस्टर मेरे हाथ में है, जो थंबनेल का पोस्टर है, मैं उसका कुछ कंटेंट आपको बताता हूं और देखते हैं, आप गेस कीजिएगा कि इस कंटेंट में जो मैं आपको बता रहा हूं वो दरअसल कौन सा वीडियो होगा। मेरे हाथ में आज इस वक्त एक कागज है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ इस कागज के संबंध में बात करना चाहता हूं। आप ये सोचेंगे कि इस कागज में ऐसा क्या है कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये तो कोरा कागज है। जी नहीं, ये कोरा कागज नहीं है, क्योंकि आपको ये कोरा कागज दिख रहा है क्योंकि आप इस कागज के इस तरफ हैं, लेकिन मैं इस कागज के इस तरफ हूं और मैं अच्छी तरह से देख सकता हूं कि इस कागज में क्या कुछ छपा हुआ है, क्या प्रिंटेड है। इस पर बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि अभी तो आपको कोरा कागज दिख रहा है, लेकिन यहां पर मेरे हाथ में जो कागज है उस पर क्या छपा हुआ है और मैं आपसे क्या बातें करना चाहता हूं वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले इस कागज के बारे में, जो मेरे हाथ में है, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा और मैं ये चाहता हूं कि आप गेस कीजिएगा कि मैं जो कुछ बता रहा हूं, जो आपको हिंट दे रहा हूं, उस हिंट के आधार पर आप क्या अनुमान लगाते हैं कि मैं जिस संबंध में बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में जो कागज है वो दरअसल क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ये कागज एक पोस्टर जैसा है और इस पोस्टर में दरअसल आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आप जो है आप जो है यूट्यूब देखते होंगे, आप जो है वेब सीरीज यूट्यूब पे देखते होंगे। यूट्यूब पे और भी बहुत कुछ सामग्री होती है, कुछ आपत्तिजनक सामग्री होती है, कुछ बहुत अच्छी सामग्री होती है, अलग अलग तरह की सामग्री होती है और उस सामग्री का, हर उस सामग्री का एक थंबनेल होता है। यानी आप अगर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो उस वेब सीरीज का एक पोस्टर होगा, थंबनेल होगा। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो उसका भी एक थंबनेल होगा। जैसे आज के वीडियो में मेरा जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा। तो जैसे आपने मेरा आज के वीडियो का जो थंबनेल देखा होगा, उसका शीर्षक है कि माना चुनाव की गर्मी है पर ऐसी भी क्या बेशर्मी है। तो आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मैं जो पोस्टर मेरे हाथ में है, जो थंबनेल का पोस्टर है, मैं उसका कुछ कंटेंट आपको बताता हूं और देखते हैं, आप गेस कीजिएगा कि इस कंटेंट में जो मैं आपको बता रहा हूं वो दरअसल कौन सा वीडियो होगा। देखिए, जो पोस्टर जो मैं देख रहा हूं, थंबनेल जिसका पोस्टर मेरे हाथ में, इसमें एक महिला की तस्वीर है। एक महिला की अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोज से 3 तस्वीरें हैं और ऊपर जो हेडिंग है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब मैंने आपको बता दिया महिला की अलग अलग एंगल से 3 तस्वीरें हैं और ऊपर की एक हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप गेस कीजिएगा कि मेरे हाथ में जो पोस्टर है, ये जो थंबनेल है, वो दरअसल किसका है, किस चीज का है। ये हेडिंग है, गौर से सुनिएगा, मेरे साथ पूरी रात डैश डैश डैश। कुछ समझे? फिर से सुनिएगा, मेरे साथ पूरी रात डैश डैश डैश, वो मेरी रिकॉर्डिंग करना चाहते थे। अब ये मैंने आपको बताया, एक महिला की तस्वीर और ये शीर्षक। अब इससे आपको क्या लगता है कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं या ये जो पोस्टर है ये क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई सस्ता साहित्य, ये जो अश्लील किस्म का साहित्य होता है, मेरे हाथ में ऐसे किसी अश्लील किस्म के साहित्य का जो पोस्टर है, किसी ऐसे अश्लील किस्म की जो किताब है उसका कोई पोस्टर है, महिला की फोटो है, मेरे साथ पूरी रात डैश डैश डैश। या फिर आपको लग रहा होगा ये जो पॉर्न या सेमी पॉर्न किस्म की जो वेब सीरीज आती हैं, ऐसी किसी वेब सीरीज का पोस्टर मेरे हाथ में होगा, आपको ये लग रहा होगा। और इसमें किसी वेब सीरीज की कोई, जो सेमी पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली कोई अभिनेत्री होती है, उससे उसकी कोई फिल्म होगी, ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है और मुझे बताते हुए शर्म भी आ रही है कि मेरे पास ये जो पोस्टर है और इस पोस्टर की जो मैंने आपको लाइन बताई जिसमें लिखा है मेरे साथ पूरी रात डैश डैश डैश, वो मेरी रिकॉर्डिंग करना चाहते थे, इस हेडिंग के नीचे भारत की महान खिलाड़ी, भारत की बड़ी खिलाड़ी, भारत की बड़ी पहलवान विनेश फोगाट का फोटो है। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखिए, अब आप क्या कहेंगे, मेरे साथ पूरी रात डैश डैश डैश, वो मेरी रिकॉर्डिंग करना चाहते थे। ये हेडिंग ऊपर है और नीचे
विनेश फोगाट की तस्वीरें हैं। और ये पोस्टर जानते हैं क्या है? ये थंबनेल है। और ये थंबनेल किसका है वो भी अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बताई, आप सुनकर चौंक गए होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी हो रही होगी, बहुत सारे लोग हैरान होंगे, बहुत सारे लोग परेशान होंगे। लेकिन अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये पोस्टर किसका है। ये पोस्टर भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी, भारत की जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जो इतने साल तक भारत में राज कर चुकी है, उस कांग्रेस के आधिकारिक जो मीडिया है, आधिकारिक उसका जो चैनल है, उस चैनल का ये थंबनेल है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है, कांग्रेस का जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, उस आधिकारिक यूट्यूब चैनल का ये थंबनेल है, जिसको आप समझ रहे थे कि ये किसी पॉर्न या सेमी पॉर्न वेब सीरीज या कोई अश्लील साहित्य की कोई नॉवल है, उसका पोस्टर है। ये उसका नहीं है, कांग्रेस का है। मैं आपको स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसको जरा देखिए कि ये क्या है। गौर से देखिए, मैं बिल्कुल खामोश हूं, अगले 5 सेकंड तक सिर्फ इसको देखिए और उसके बाद चिंतन मनन कीजिए कि ये क्या हो रहा है। तो देखा आपने, लेकिन अब मैं आपको असलियत बताता हूं, इसमें कुछ भी पॉर्न नहीं है, कुछ भी गंदगी गंदा नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर कुछ भी अश्लील सामग्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शीर्षक से जो दिख रहा है, ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है। दरअसल ये विनेश फोगाट का इंटरव्यू है, वो विनेश फोगाट जो पहलवानी छोड़ करके अब जो है वो राजनीति में आ गई हैं, कांग्रेस के तरफ से हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं। और वो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो है उनका पहला चुनाव है, पहला चुनाव लड़ रही हैं। और ये वीडियो कांग्रेस ने दरअसल उनका एक इंटरव्यू लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलने वो भारत की तरफ से गई थी और ओलंपिक में जो है वो मेडल नहीं ले पाई, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और वो जो रात थी, जिस रात उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो बड़ी कत्ल की रात थी, क्योंकि सभी लोग देख रहे थे कि उनके साथ क्या होगा, 100 ग्राम उनका वजन कैसे कम हो गया, क्यों कम हो गया, और उसके बाद क्या होगा, क्या भारत ने इसको लेकर जो एक अपील की है, क्या भारत की अपील सुनी जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के वो उस रात बहुत कुछ हो रहा था। और उस रात को दरअसल देश की निगाहें थी कि क्या विनेश फोगाट एक पदक जीत पाएंगी भारत के लिए एक और। ये पूरी रात की कहानी थी। लेकिन मेरे साथ उस रात डैश 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 ये जो शीर्षक लगाया गया, वो मेरी जो है वीडियो बनाना चाहते थे, रिकॉर्डिंग करना चाहते, जो पूरा हेडिंग लगाया गया कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर, ये बेहद ही घटिया किस्म की मानसिकता है। बेहद ये जो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की करामात है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के अंदर कोई उल्लू वेब सीरीज का कोई जो है डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई राइटर। उल्लू वेब सीरीज से भी गंदगी है, मतलब उल्लू वेब सीरीज में भी जो है उस इस तरह के शीर्षक वो नहीं लगाते। फिल्म में चाहे कुछ भी होता है, डायलॉग कुछ, लेकिन इस तरह की उसमें उसको हेडिंग नहीं होती। लेकिन बिल्कुल जो सस्ता घटिया से घटिया किस्म का जो अश्लील जो बिल्कुल साहित्य होता है, उस साहित्य के ऐसे जो है नॉवेल्स जो होते हैं, ऐसे घटिया साहित्यिक नॉवल जो होते हैं, साहित्यिक नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, मैं माफी मांग रहा हूं, इसको साहित्यिक नहीं कहना चाहिए, घटिया जो अश्लील नॉवल होते हैं, जो उस नॉवल की कोई एक कवर लग रहा है। और ये कांग्रेस ने दरअसल डिजाइन किया था सिर्फ इसलिए ताकि विनेश फोगाट के नाम पर कुछ हिट्स और मिल जाएं। ऐसी शीर्षक दरअसल वो लोग देते हैं जो चाहते हैं कि ये जो घटिया किस्म की जो अश्लील जो क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो सोशल मीडिया है उस पर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में पॉर्न देखा जाता है। और कई बार जो है आप खुद भी आप इस बात को अनुभव कर चुके होंगे कि कई बार जो है एक ऐसा हेडिंग लगा दिया जाता है, एक ऐसी तस्वीर लगा दी जाती है जिससे लगता है कि बहुत इसमें जो है कोई उत्तेजक सामग्री होगी, लेकिन उसके बाद जो है जब अंदर लोग उसको देखते हैं तो उसमें वो उत्तेजक सामग्री नहीं होती, ना वैसी तस्वीर होती है। और इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार अनुभव किया होगा। ये सब लोग इसकी शिकायत करते हैं ये सब करके, लेकिन ये एक गिमिक होता है कि कैसे अश्लील, क्योंकि दुनिया भर में जब फिर जैसा मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे पॉर्न देखा जाता है, तो इसीलिए जो है इस तरह की चीज़ें कर दी जाती है ताकि कुछ हिट्स मिल जाएं। अब कांग्रेस और विनेश फोगाट की सिचुएशन आज ये हो गई है कि वो हरियाणा में कुछ वोट के लिए, कुछ हिट्स के लिए जो है इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, इस तरह का घटिया प्रचार कर रहे हैं। ये देख कर, ये बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है। और इसमें बहुत संभव है कि ये जो है कांग्रेस के मीडिया सेल ने जो पोस्टर जारी किया, ये पोस्टर जो है बिना
विनेश फोगाट की सहमति के तो नहीं किया होगा, क्योंकि जब ये बनाया गया होगा तो विनेश फोगाट की सहमति ज़रूर ली गई होगी। अगर विनेश फोगाट ने इसके लिए सहमति दी थी तो फिर मुझे लगता है विनेश फोगाट के बारे में मैं जो कुछ सोचता हूं या जो आप लोग सोचते हैं, आपको विनेश फोगाट के बारे में अपनी धारणा को बदलना पड़ेगा अगर विनेश फोगाट की अनुमति ली गई थी। दूसरी चीज़ है, अगर अनुमति नहीं ली गई थी तो ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये पोस्टर वायरल होने के बाद विनेश फोगाट की जो चुप्पी है वो बड़ी चुभने वाली चुप्पी है। लेकिन एक बात तय है, विनेश फोगाट अब राजनीति में आ चुकी हैं और वो कांग्रेस में उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस तरह की राहुल गांधी करते हैं, जिस तरह की राजनीति इन दिनों कांग्रेस कर रही है कि वोट के लिए कुछ भी झूठ बोलना है, किसी भी हद तक झूठ बोलने की किसी भी लिमिट तक जाया जा सकता है। विनेश फोगाट इन दिनों यही कर रही हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर है इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत बवाल हुआ। लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये क्या घटियापन है। जब लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए तो उसके बाद कांग्रेस के जो सोशल मीडिया टीम थी उसने दो तीन घंटे तक ये पोस्टर लगा रहा। उसके बाद जो है जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, लोगों ने कहा घटियापन है, ये नीचता है, जब लोगों ने इस तरह की बात की तो फिर जो है कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम एकदम से जगा और उसने ये पोस्टर को वापस ले लिया, विड्रॉ किया और फिर दूसरा पोस्टर बना के वो वीडियो को रिलीज कर दिया। तो अब लेकिन उसके बावजूद भी विनेश फोगाट या कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, कांग्रेस के आईटी सेल की ओर से कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप इसको देखकर चौंक रहे हैं तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इससे पहले भी आपको मालूम होगा अच्छी तरह से कि कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस के सोशल मीडिया जो टीम है उसकी जो हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत के ही ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था कंगना रनौत को लेकर कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। मतलब इस तरह की बात, क्योंकि मंडी से वो चुनाव लड़ रही थी और तो है इस तरह से जो है उनको लेकर ऐसे ट्रोल किया गया, मंडी में क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल वो भाषा जो हम किन के लिए इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं, मंडी किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं मंडी के रेट आप जानते हैं। एक महिला से को लेकर अगर मंडी का पूछा जाए मंडी में क्या रेट चल रहा है, इसका मतलब क्या आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल से किया गया था। ये अलग बात है उन्होंने कहा नहीं मेरी टीम तो कोई और, मेरा हैंडल कोई और देखता है और ऐसे है वैसे है मुझे नहीं पता, और उसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया और मैंने उसको निकाल दिया। ये सब उन्होंने बाद में कितनी सफाई दी, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्विटर हैंडल जो है सुप्रिया श्रीनेत का था। और ये भी तय है कि इस तरह के जो ट्वीट किए जाते हैं वो कभी भी जो हेड होते हैं उनको दिखाए बिना क्लियर नहीं होते। और इस वाले मामले में भी ये जो पूरा विनेश फोगाट का जो पोस्टर जारी हुआ, ऐसा संभव ही नहीं है कि कांग्रेस के किसी आईटी सेल के हेड को बिना दिखाए इसको अप्रूव कर लिया गया हो। तो ये सीधा सीधा आपको ये दिखाता है कि किस तरह की सोच लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस के आईटी सेल की हर इस हरकत से, कांग्रेस की और आईटी सेल की हरकत से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया सुप्रिया श्रीनेत का भी एक ट्वीट इसी तरह का हुआ था। और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की कई महिला नेता जो है आरोप लगा चुकी हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके ऊपर यौन हमला हुआ। कांग्रेस की एक केरल कांग्रेस की नेता ये भी कह चुकी हैं कि जो है सीधे सीधे इसके अंदर जो है चमड़ी और दमड़ी, कांग्रेस की महिला नेता, हरियाणा कांग्रेस की महिला पूर्व विधायक ने कहा कि चमड़ी और दमड़ी के आधार पर टिकट दी जा रही हैं। केरल कांग्रेस की एक महिला नेता ने कहा कि कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए जो है आपको कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। ये सब चीज़ें कांग्रेस के अंदर कई बार सवाल उठ चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हो या कुछ और कांग्रेस की महिला नेता हो जिन्होंने यौन शोषण के या फिर बदतमीजी के आरोप लगाए, उनके आरोपों की कोई सुनवाई नहीं हुई और उनको अल्टीमेटली कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। इसलिए मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी विनेश फोगाट के पूरे उनके जो रवैया उस पर है, क्योंकि विनेश फोगाट जो है पहले कहती थी राजनीति नहीं आती मुझे, मैं तो राजनीति जानती नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि वो राजनीति की बड़ी शातिर खिलाड़ी हैं। और वो अब तक जो है वो खेलों में भी जो है राजनीति कर रही थी। ये विनेश फोगाट का पूरे चरित्र का आप आकलन करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा। क्योंकि विनेश फोगाट ने जिस दिन से जो है ओलंपिक से वापस आई हैं उस दिन से लगातार उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि उनके झूठों की गिनती करनी भी आपको कम हो जाएगी। और मुझे लगता है उनके झूठों को अगर आप पूरी रिसर्च करेंगे तो शायद विनेश फोगाट के 100 झूठ करके किताब लिखी जा सकती है। लेकिन अभी उन्होंने बड़े बड़े झूठ क्या बोले। एक चुनावी सभा में, क्योंकि प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई थी मंच पे, तो उन्होंने जो है विनेश फोगाट ने कह दिया कि जी मैं यहां पर जो है मैं ओलंपिक में इसलिए पहुंची, ओलंपिक में सच कहूं तो मैं ओलंपिक में मैं प्रियंका गांधी की वजह से पहुंची, प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से पहुंची। गजब है।
प्रियंका गांधी वाड्रा के ओलंपिक एसोसिएशन की सचिव हैं, या वो भारत की खेल मंत्री हैं, या उनकी सिफारिश पर जो है भारत के ओलंपिक खिलाड़ी भेजे जा रहे थे? किस आधार पर आपने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से आप जो है ओलंपिक खेलने की? क्या कंट्रीब्यूशन है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जरा बताना चाहिए ना, और ये पूछना चाहिए पत्रकारों को। तो दूसरी बात, अगर क्या क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको उनकी ट्रेनिंग करवाई थी, उनकी ट्रेनिंग के पैसे दिए थे? भारत सरकार ने विनेश फोगाट के ऊपर 6 करोड़ से रुपए से ज्यादा जो है टैक्स पेयर की मनी जो थी उनकी ट्रेनिंग पे खर्च की। कोई दिक्कत नहीं, खर्च करनी चाहिए, हर खिलाड़ी पे खर्च करनी चाहिए, लेकिन जो है देश का पैसा, देश के आम लोगों की टैक्स पेयर का पैसा, और आप जो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने, क्या रॉबर्ट वाड्रा ने कोई जमीन बेची थी, कोई प्लॉट बेचा था, उससे आपकी ट्रेनिंग करवाई थी? मतलब झूठ की भी जो है हद होती है। फिर उसके बाद उनका एक और इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि जब आप ओलंपिक जब आपका खत्म हुआ, और ओलंपिक से जब ये पूरा का पूरा कहानी हुई आपके 100 ग्राम वजन को लेकर के और डिस्क्वालीफाई होने की, किसी बीजेपी नेता ने आपको फोन किया? तो विनेश फोगाट ने कहा, नहीं, मुझे किसी बीजेपी नेता ने फोन नहीं किया। अब थोड़ी दिन बाद उनका दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो कहती हैं कि हाँ, जब ऐसा सब कुछ हो गया तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने फोन नहीं लिया। मतलब आप एक तरफ ये दिखा रही कि आपको प्रधानमंत्री फोन कर रहा है, आप प्रधानमंत्री का फोन नहीं ले रही, दूसरी तरफ आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आपको किसी बीजेपी के नेता ने फोन नहीं किया। तो ये कोई तो बात सच होगी, एक बार तो अपनी बात पे टिकी रही, कितना झूठ बोलेंगी। फिर उसके पहले उन्होंने पीटी उषा पे आरोप लगाया था। पीटी उषा को लेकर उन्होंने झूठ बोला कि पीटी उषा उनके कमरे में आई थी लेकिन फोटो खिंचा के चली गई। वो झूठ भी पकड़ा गया, पूरा का पूरा पकड़ा गया। उनकी कई तस्वीरें, और पीटी उषा जितने समय कमरे में थी उसकी सारी सीरीज में तस्वीरें आई, जिसमें हर कुछ घंटे के, हर कुछ मिनट के फ्रेम थे, जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं, कोई चादर उड़ा रहा है और वो इधर खड़ा है, वो इधर खड़ा है। उन तस्वीरों के पूरे फ्रेम को देखकर लगता है कि पीटी उषा ने वहां पर अच्छा खासा समय वहां बिताया और उनसे बात की। और आप कह रही पीटी उषा तो सिर्फ फोटो खिंचवाने आई थी। मतलब आपने भारत की एक महान खिलाड़ी पीटी उषा, आप पीटी उषा से महान नहीं है विनेश फोगाट, इस बात को याद रखिएगा। आज तो सरकार आपके लेके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, फिर भी आप ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन पीटी उषा वो हैं जिनके ऊपर उस समय सरकार पैसा भी नहीं खर्च करती थी, जूते तक अपने पैसों से खरीदने पड़ते थे, तब भी वो गांव से निकल के इतनी आगे बढ़ी। पीटी उषा से महान आप नहीं है, आपने पीटी उषा को झूठ बोल दिया। और फिर अगला झूठ उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने कहा कि अगर नीता अंबानी चाहती तो फिर मेरा मेडल मिल जाता है। अरे, नीता अंबानी चाहती तो आपको मेडल मिल जाता। नीता अंबानी क्या है, वो ओलंपिक टीम की, भारतीय ओलंपिक टीम की वो जरूर जो है एक महत्वपूर्ण एक टीम की सदस्य के रूप में नेतृत्व करने के लिए गई थी। लेकिन क्या ओलंपिक के मेडल नीता अंबानी के कहने से दिए जाते हैं? अगर ओलंपिक के मेडल नीता अंबानी से के कहने से दिए जाने लगे तो अंबानी और अडानी के कहने पर तो फिर भारत के जो ओलंपिक खेलों की पदक तालिका हो तो 100 पदक भारत के आ जाएंगे, क्योंकि अंबानी और अडानी के कहने पर वो दिए जाएंगे ना। राहुल गांधी कहते हैं अंबानी अडानी, तो आपको लगता है कि अंबानी और अडानी के कहने पर ओलंपिक के मेडल दिए जा रहे हैं? मतलब ये अगर आप ये कह रही है, विनेश फोगाट अगर ये कह रही हैं कि नीता अंबानी के कहती तो जरूर कुछ हो जाता, तो फिर इसका मतलब है कि विनेश फोगाट को नियमों की, ओलंपिक के नियमों की, अंतर्राष्ट्रीय खेल के नियमों की उनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। उनको इतनी समझ नहीं है, उनको इतनी अकल नहीं है कि इस तरह के जो खेल होते हैं उसमें नियम जो होता है वो बहुत हार्श नियम होता है, कड़ा नियम होता है। और इसको लेकर कहा जा चुका है 1 ग्राम भी अगर आपका ज्यादा होता तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। यहां तो 100 ग्राम का सवाल था, इतने कड़े नियम होते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये बात भी सामने आई, जो है ये बबीता फोगाट, जो विनेश फोगाट की जो उनकी रिश्तेदार हैं, उनकी रिलेटिव हैं, और विनेश फोगाट के जो कोच हैं, असली कोच हैं, जिन्होंने उनको कुश्ती में लाए यहाँ तक पहुँचाया, वो महावीर फोगाट है, जो उनके ताऊ हैं विनेश फोगाट के। और इसको बबीता फोगाट ने एक वीडियो में कहा कि जब जितने ओलंपिक के खिलाड़ी आ रहे थे, जितने वापस आ रहे थे जीत कर हार कर, उनके साथ उनके कोच थे, उनका स्वागत करने के लिए कोच थे। तो विनेश फोगाट के कोच कौन थे? उनके कोच जो है विनेश फोगाट के कोच, वो महावीर फोगाट है, भारत के महान महावीर फोगाट खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिनके ऊपर जो है दंगल जैसी फिल्म बनी। जब ये जो है विनेश फोगाट वापस आई तो उनके साथ उनका कोच नहीं था,
बल्कि उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा वहां पर उनको रिसीव कर रहे थे। और बबीता फोगाट ने बताया कि उन्होंने अपने कोच को यानी महावीर फोगाट से जाकर के उनको नमस्ते नहीं करी, उनकी दुआ सलाम नहीं की, उन्होंने उनको उतना सम्मान नहीं दिया। वो तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ थी, क्योंकि बड़ा क्लियर कट मैसेज था, बड़ा क्लियर है कि भाई आप जो है राजनीति करना चाहती थी और आप इतने समय से खेलों में भी राजनीति कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। और आपने, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि आपने कितने युवा खिलाड़ियों का पत्ता काट कर आप वहां गई थी, वो सब मैं डिबेट नहीं, लेकिन आप वहां गई, चलिए आपने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी यह तय होना बाकी है कि आपने जो अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि आपका डोप टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है और डोप टेस्ट से पहले वो ओलंपिक से भाग गई। ये भी अभी ओलंपिक की टीम जो है वो डोप टेस्ट की टीम है, उनको ढूंढ रही है कि भाई कहाँ है, क्योंकि डोप टेस्ट नहीं हुआ। तो भगवान ना करे कि कुछ ऐसी चीज निकले। लेकिन आपने कई खिलाड़ियों का पत्ता काटा, उसके बाद आप वहां तक पहुंची। लेकिन आज आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आज आप पूरे भारत को, पूरा भारत का जो पूरा खेल मंत्रालय, भारत का पूरा जो कुश्ती फेडरेशन जो आपके पीछे लगा था, आज आपने उनको जो है नीचा दिखा दिया। और अगर आप कह रही हैं कि नीता अंबानी चाहती तो आपको जो है मिल जाता, तो आप तो ओलंपिक में प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से पहुंची ना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको पहुंचाया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप प्रियंका गांधी वाड्रा से कह देती, वो आपको पदक दिलवा देती। मतलब क्या बातें आप कर रही हैं। और आप, विनेश फोगाट जो है उसने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं लिया, बड़ा आपने अच्छा किया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी आपने खुद तारीफ की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत खेलों में इतना अच्छा कर रहा है और खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही। और आप कह रही हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे, इतनी बड़ी आप तोप हो गई हैं। मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि मैं दिल से चाहता हूं कि विनेश फोगाट जैसी जो खिलाड़ी हैं, ये उस वक्त मैंने कहा था जब वो राजनीति में उन्होंने आने का फैसला लिया था, मैंने कहा था विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी जो हैं वो राजनीति में आए, बहुत अच्छी बात है। और वो जीते, मंत्री बने हरियाणा की, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे लोग आए ज़मीन से उठ के जो इतनी ऊपर तक पहुंचे, ऐसे लोग आए राजनीति में, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतना झूठ, इतना फरेब, इतनी धोखाधड़ी, और वो भी बिना कुछ बने। राजनीति में आते ही आपने इतना फरेब, इतनी धोखाधड़ी शुरू कर दी, तो आगे आप क्या करेंगी? ये सुनकर, ये सोचकर भी मुझे हैरानी होती। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर ये जो पूरा का पूरा जो पोस्टर है ना, ये तो मैं कह रहा हूं कि इसने सारी हदें तोड़ दी। और मुझे लगता है विनेश फोगाट और कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी से कम कुछ नहीं, क्योंकि आपने ये देश के तमाम खिलाड़ियों को बदनाम किया है। आपने लोगों की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई है। क्योंकि आप आज जहां तक पहुंची हैं वो भारत की जनता के प्यार की वजह से, और भारत की जनता ने जो आपको सपोर्ट किया उस वजह से आप पहुंची हैं। आप किसी पॉर्न वेब सीरीज़ की वजह से वहाँ नहीं पहुँची। और आप इस तरह की हरकतें ना करें प्लीज़, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।